अवधूत स्थिति में हम कैसे रह सकते हैं या कैसे आ सकती है, थोड़ा इसका विस्तार में समझाइए। 10 दिशाओं में भोगी चलता है, 4 दिशा 4 कोण, एक ऊपर एक नीचे, इसी में घूमता रहता है। 11वें दिशा में खोजी चलता है। खोजी की जब खोज खत्म हो जाती है, खोजने के लिए कुछ नहीं बचता, अब वो कहाँ जाएगा पता नहीं, खोज खत्म हो गई। उसके बाद अवधूत की स्थिति बनती है। अवधूत। अवधूत अवधूत का मतलब होता क्या है? अवधूत एक स्थिति का नाम है। अच्छा अच्छा। अवधूत एक स्थिति का नाम है उसमें क्या होता है? कि बस वो अपने आप में हो जाता है, वो उसकी खोज भी खत्म हो जाती है, वो कहाँ जाएगा कहाँ आएगा उसे कुछ नहीं पता। न राग न द्वेष न मोह न आसक्ति न इच्छा न अपेक्षा, न मेरा न करता। मतलब जिसकी हम लोग तलाश में, वही अवधूत। हाँ, अवधूत अवधूत स्थिति मतलब जिसे कुछ नहीं चाहिए बोल सकते हैं। खोज हाँ, ना करने ना वाले की होना। स्थिति। फक्कड़। नहीं, फक्कड़ नहीं बोल सकते उसे, फक्कड़ नहीं बोल सकते हैं, फक्कड़ नहीं बोल सकते हैं। खोज करने वाला जो आखिरी की स्थिति में पहुंच खोज जाता है। खत्म हो हाँ, जाती खत्म है। हो जाती है। बात ये है कि खोज वहाँ खत्म हो जाती खत्म है। खोज चाह सब खत्म। हाँ, उसके बाद अवधूत स्थिति होती है। अवधूत स्थिति के बाद आत्मज्ञान होता है। उसके बाद बाद आत्मज्ञान, उसके बाद आत्मज्ञान, स्व का बोध होता है। तो आत्मज्ञान भूल आप तो बता देते कि सिर्फ ईमानदारी सत्कर्म करने से आत्मज्ञान हो जाता तो है। वैसे होगा ना ये स्टेप वाइज, मैं स्थिति की बात कर रहा हूँ, तो ईमानदारी सत्कर्म करने से ही तो होगा। तभी तो ये अवधूत में आएंगे। तो आप बोले अवधूत में पूरा 0 मीटर हद हो जाता है आदमी। हाँ, तो एक समय ऐसा आएगा ना कि आपके सामने कुछ नहीं रहेगा, ईमानदारी भी नहीं रहेगी। ईमानदारी भी क्यों करना, क्योंकि आपने बेईमानी की है। एक समय ऐसा आएगा कि आप ईमानदार भी नहीं रहेंगे, ना आप उस समय बेईमान रहेंगे। मैंने सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। छूट जाएगा, चले नहीं जाएंगे, जाने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी, कहाँ जाओगे। उस समय वो न जाने लायक भी नहीं बचता, खत्म हो जाता है उसका सब। तो क्या परिवार में रह के स्थिति हो सकती है? कहीं भी हो सकती है, ये स्थिति कहीं भी हो सकती है। उनके साथ रह के भी? हाँ हाँ, उनके साथ, लेकिन सब सामने ही खत्म होगा, मान सम्मान सब चला जाएगा, रहेगा कुछ नहीं, सामने ही सब खत्म हो जाएगा। तो गुरुजी परिवार वालों को ये मालूम होगा तो वो तो खुद ही छोड़ देंगे हमको। छोड़ देंगे आपको, जब अवधूत छोड़ स्थिति में देंगे, आ गए तो कुछ नहीं है ना, हम लोग कोई नहीं पूछेगा उस समय, कोई नहीं पूछेगा आपको। तब उसके बाद आत्मज्ञान होगा। उसके बाद फिर उस स्थिति के बाद अगर नहीं लौटे तो आत्मज्ञान हो जाएगा। अच्छा, लौटने के भी, वहाँ से भी लौट सकते हैं। वहां से भी लौट सकते हैं, आप कभी भी लौट सकते हो, यही तो बात है। आप मैंने जब रिस्क उसके यहाँ से लौट आ गए हो, आप कहीं से भी लौट सकते हो, ये आपके ऊपर है। मतलब रिस्क हमेशा है। एकदम, हर वक्त। मेरे पास पृथ्वी पे जाने के लिए जगह नहीं था, मैं जाऊं कहाँ, तब मुझे एक महाराज जी मैंने बताया था 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार थे आश्रम के लिए। क्या? 1 करोड़? हाँ बता रहे थे वीडियो में आप। हाँ, मेरे पास कहीं जाने का जगह नहीं था, बोले 1 करोड़ में तुम्हारा आश्रम हो जाएगा। अब देखिए, मैं अगला कदम कहाँ रखूँ मुझे पता नहीं, मेरे पास जगह नहीं था, सारे घर खत्म हो गए थे, जितने घर मेरे थे खत्म हो गए थे, आगे मेरे लिए कोई दरवाज़ा खुला नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा हो ही गया था। न मुझे आश्रम स्वीकार करता था, न मुझे घर स्वीकार करे, इस स्थिति में हो गया था। जिस स्थिति में मैं था, उस स्थिति में मुझे स्वीकार करने वाला कोई नहीं था। या तो मैं बदलूं, बदल सकता नहीं, भेष बदलूं, कपड़ा बदलूं। अगर वो पैसे ले ले तो क्या होता, वापस आ जाते? बस आ गए फिर, और क्या, हो गया आश्रम। भले आश्रम बनाने के लिए क्यों ना हो। हाँ तो अरे, आश्रम क्यों बनाओगे, कुछ
था ही नहीं, आश्रम क्यों बनाता? उस समय तो मेरे पास घर नहीं था और आश्रम बनाने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि मेरी योग्यता कुछ थी ही नहीं। मैं उस समय न योग्य था न योग्य था, कुछ था ही नहीं मेरे पास, तो आश्रम क्यों बनाए? मतलब इम्तिहान चल रहा था आपका। पूरी तरह। और अवधूत से आत्मज्ञान कितना कुछ बोल नहीं सकते। दूर अगर हो वो स्थिति डाक गए तो कुछ ही महीना, कुछ ही दिन, कुछ समय लग सकता है, बहुत ज्यादा मतलब वही समय। चेक हो करने के बाद मान लो कोई आकर 2 करोड़ दे दे, अब बस ले लिए तो गए। काम खत्म। सब चेकिंग भी होती है ना हाँ, इसमें। एकदम एकदम। तो गुरुजी अवधूत बनने के बाद विश्वास हो जाता होगा कि अब आत्मज्ञान नजदीक है। कुछ पता नहीं है, वही तो एक रहस्य है, पता भी नहीं है, पता भी नहीं है। अवधूत का ज्ञान तो पता चल जाता है ना कि हम सब छोड़ रहे हैं, सब छूट रहा है। नहीं, पता चल जाता है, ये वो स्थिति भी अपने को पता चल जाती है, लेकिन उसी समय तो आंखों में आंसू भी रहते हैं, जाए कहाँ, खत्म हो जाता है सब। वो बहुत मतलब भयानक स्थिति होती है, कुछ बोल नहीं सकते। आत्मज्ञान किस स्थिति में होता है मैं आपको बता दूं कि जब आपको 3 लोक बोला गया है, हम लोगों को 3 लोक का ज्ञान दिया गया है, 3 लोक के धन वैभव सब आपको मिले और आपको कुछ नहीं चाहिए, तब जाके होगा। क्या बड़ी परीक्षा होती है, भोग विलास सब मिलेगा। अगर वो भी आपको नहीं चाहिए तो फिर तब जाके ज्ञान होगा। बस उस टाइम में ज़्यादा मिलना चालू हो जाएगा। ज्यादा, अब 1 करोड़ मिल रहा है, 1 हाँ। करोड़ क्या कम, एक हाँ। बार में कम रकम होती है क्या? हाँ, हाँ? हाँ। जिस आदमी के पास जाने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए जगह नहीं है, उस आदमी को कोई 1 करोड़ रुपया दे तो 1 करोड़ रुपया कम समझते हो क्या? जिंदगी बीत जाती है लोगों की कमाने में, बोलिए। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाने में जिंदगी बीत जाती है, बीत नहीं जाती है सही क्या? बात है। तब और 1 करोड़ की पूंजी सीधा मिलेगा। मैंने भटकाया जा रहा था वो। एक तुम्हारे स्थिति का परीक्षा लिया जाता है। परीक्षा में फेल हो गए तो वहीं पे रुक गए। गए फिर क्या, रुक गए, भ्रष्ट हो गए। वहां भी क्या रुके, वहां नहीं रुके। उसी को बोलते हैं भ्रष्ट बिल्कुल योगी। हाँ 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 उसी को बोलते हैं भ्रष्ट हाँ योगी। हाँ, भ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए। इतना आसान नहीं है ऊपर तक पहुंचना। नहीं 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 नहीं, इतना आसान होता तो उंगलियों पे क्यों गिने जाते? तब गुरु जी ऐसा है, जब प्रकृति किसी को डिसाइड करती है तो पहले उसको योग बनाती है। नहीं नहीं नहीं, प्रकृति क्यों डिसाइड करेगी? तब क्यों यहाँ मेहनत किया जाता जब प्रकृति डिसाइड करती तो मान लीजिए प्राकृतिक नहीं है भेजा ना हमें आपको। हाँ तो भेजा है तो कह तो रही कि आप ही उस योग्य हो। हाँ, ये आवाज नहीं सुनाई दे रही है? हाँ तो वो आवाज़ सुनाई दे रही है, तो मतलब कि वो तो पहले योग बनाती है। हाँ तो नहीं, आपके कर्म से बनना पड़ेगा, बनाएगी कैसे? अब आपको कहा जा रहा है ना, ईमानदारी सत्कर्म पकड़ो। जैसे आपको बता रहे थे जो साधु मिले, बोले भाई तो संत हो ही है ये। है तो हम मेहनत भी तो कर रहे थे उसके पीछे। पैर सड़ गया, इतना ब्लड गिर रहा है, मैं दवा लगा सकता, इलाज मैं नहीं करा रहा हूँ, वो मुझे भी तो दिख रहा है, मैं मेहनत भी तो कर रहा हूँ। उस संत के पीछे मेहनत भी तो एक था, एक व्याकुलता थी, एक प्यास थी, एक तड़प थी, उसके लिए मेहनत भी था, वो भी तो था। कैसे ही दे दिया फ्री में? मेहनत भी तो था उसके पीछे। लेकिन फिर भी प्राकृतिक तो डिसाइड तो कर देती है ना, कहीं ना कहीं मदद तो अरे करती है वो कंटिन्यू। मदद तब करती है जब हम चलते हैं, मदद तब करती है जब हम चलते हैं। भाई आप इटली के, भारत में आके एक अनजान जगह आपका नाम भी नहीं पूछा और वहाँ आपका कितनी सहायता किया जा रहा है कि आप उससे मिलिए, वही बोल रहा हूँ ना, तो ये है ना, तो आपकी भी तो मदद कर रही है। प्राकृतिक मदद कर रही है ना। ये मदद ही तो है, क्या है बताओ? एक उस व्यक्ति, आप वहाँ पे हैं, इटली से आए भारत में, वो भारत में आप इतने दिन से हैं, आपका नाम भी सामने वाले ने नहीं पूछा, वही है ना, और आप ये प्राकृतिक मदद नहीं समझ रहे ये हो, तो बहुत बड़ी मदद है ये। आत्मज्ञानी संत से और आपको मिला जरा है। सा अनजानापन लग रहा है। नहीं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, प्राकृतिक ने वो वीडियो दिखाया। हाँ, वही तो। अब उतनी वीडियो में वो कहाँ से आ गई वीडियो? हाँ, जब आप चलने के लिए तैयार होते हो तब प्रकृति मदद करती है। हाँ, ये प्रकृति कल्प वृक्ष की तरह है, जो चाहिए आपको वो आपके सामने आने लगता है, इसका जिस मतलब लायक आप हैं।
हम थोड़ा सा चाहें प्राकृतिक पूरा मदद करेगी। एकदम ऐसा है। एकदम ऐसा है। एकदम। आपने भाव बनाया कि काम करना शुरुआत किया, जैसी आपकी व्याकुलता बढ़ती है वैसी प्रकृति, वैसी वो वस्तु, वो लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। इसका मतलब प्राकृतिक ज्यादा मदद करती है, हम थोड़ा सा चाहते हैं वो एकदम ज्यादा एकदम मदद करती है। एकदम प्रकृति कल्प वृक्ष की तरह, इसलिए तो उसे माँ कहा गया है। माँ ऐसे ही कहा गया है क्या कि बालक एक आवाज पुकारा और लेके आ जाती है। और यही प्रकृति एक स्टेज में जाके परीक्षा भी लेती है, मुझे ये हाँ परीक्षा, भाई आपके पिताजी का ही स्कूल है, लेकिन परीक्षा में तो तुम्हें बैठना पड़ेगा। पिताजी बहुत करेंगे आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे टीचर लगवा देंगे, लेकिन जब परीक्षा की बारी आएगी तो पिताजी वहां कुछ नहीं कर सकते। आप समझिए ना, उसमें क्या करेंगे पिताजी? फिर परीक्षा में अकेले बैठोगी तो कि पिताजी मदद करेंगे? वहां पिताजी भी चले जाएंगे क्या? स्कूल भी बंद हो जाएगी। कहने का मतलब है परीक्षा तो देना ही पड़ेगा। लोअर क्लास में उतना हार्ड परीक्षा नहीं होती, ऊपर जाते जाते ज्यादा हार्ड। ऊपर में ही होती है, लो में तो तुम्हें बगल में ही बताया जाता है ये लिख दो, ये लिख दो। हाँ 5वीं क्लास तक, चौथी क्लास तक तो आपको लिखाया जाता है कि ये यहाँ लिख, पास कराने के लिए। फिर जैसे जैसे आप आगे जाते हो वैसे वैसे कठोर परीक्षा होने लगती है, क्योंकि अब आप समाज में कुछ करोगे ना, उस लायक हो कि नहीं हो पूरी तरह जांच होगी ना। तो गुरु जी जो चाह है ये हमारे बस में है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। क्या तो इस रास्ते में चलना जो चाह ये बनती आपके है, बस में, ये हमारे बस ये में है। आपको वो प्राकृतिक नहीं डालती। नहीं 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 नहीं। जैसे स्कूल एक बार स्कूल आपको फिक्स करती है, आपको ये सब्जेक्ट लेना है, कहीं भी चले जाओ। फिर एक बार जब आप योग्य हो जाते हो तो कहती अब बताओ तुम किस सब्जेक्ट से क्या पढ़ के क्या बनना चाहते हो। उस समय अब आपको बोलना पड़ेगा, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा कि मैं इस सब्जेक्ट से ये पढ़ना चाहता हूँ, ये मैं बनना चाहता हूँ। अगर उस समय आप अगर नहीं ले पाए तो स्कूल नहीं दे सकती क्या? वो निर्णय आपको लेना पड़ेगा, पता है ना। हाँ चॉइस। लेकिन बचपन में आपको बोला नहीं, आप चॉइस नहीं करोगे, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा। बात समझ रहे हो? तो ऐसे ही प्रकृति है, चॉइस आपको करना पड़ेगा, आपको क्या चाहिए। कहीं ऐसा भी होता है कि गुरु भी मैग्नेट की तरह खींच रहा हो? नहीं, गुरु तो बैठा ही है खींचने के लिए। अरे मैं कह रहा हूँ सब एक दूसरे को खींच रहे, वो भी बैठा है, लेकिन जब तुम्हें चाहिए तब ना, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो वो आके क्या करेगा? नहीं, जैसे चाह पैदा हुई तो गुरु ने खींच लिया, ऐसा भी हो सकता है। सब ये सब प्रकृति की व्यवस्था है, प्राकृतिक भेजती है। प्रकृति भेजती है। हाँ, क्योंकि बहुत पहले से स्टार्टिंग हो जाती आप है। देखो नेट पे भी, आप यूट्यूब पे जैसे वीडियो देखते हो वैसा वीडियो आपकी तरफ खींचा चला आता है, देखा है आपने? हाँ क्योंकि मेरे साथ एक घटना घटी। देखा है ना, जैसे आप वीडियो देखेंगी वैसे वीडियो उसी से, हाँ वीडियो आपके आपके आने लगेगा। बोलिए। हाँ, उसी टाइप से। बोलिए, आप कुछ बोलिए। एक्चुअली मैं जो ईमानदारी सत्कर्म की बात कर रहे थे, मेरे साथ 1 साल पहले एक घटना घटी। वो घटना ये थी कि मैंने एक डील की, ये 10 लाख की डील थी, लेकिन उसमें 2 करोड़ का प्रोडक्ट मुझे मिल गया, 2 करोड़ का। तो बाद में पता चला कि यार ये प्रोडक्ट जो है ना चोरी का है, सही नहीं। मेरे दिल में ही आने लगा। फिर मैं वितन समझ लिया कि 2 महीने के अंदर मैंने वकील को फ़ोन किया, मैंने बोला ये जो है ना सामान वापस करना है, और वो काम मैंने चालू करवा दिया। 1 साल पहले हुआ था मेरे साथ ये। तो शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं चाह बन रही थी बहुत पहले से ही, तभी तो हम यहाँ पहुँचे हैं, नहीं तो आते क्यों? ऐसा ही है। हालांकि बहुत लोगों ने मुझे बोला कि क्या कर रहे हो पागलपन। हालांकि मेरा पार्टनर थी, वो भी बोली क्या कर रहे हो ये। माना ये ठीक नहीं है। प्रकृति कल्प वृक्ष की तरह है, मैंने समझा है। जो चाहिए आपका भाव बनेगा, आप काम करोगे वो आपको देने लगेगी।
यही तो प्रकृति है। भले वैसे कि- लोग आपसे मिलने किसी लगे। जन्म का भी भाव हो, हाँ, कैसा भी हो, है तो आपका, आपका ही है। है तो आपका। आप देखो ना, इसी से सोचो ना कि आप जैसा वीडियो देखते हो उसी तरह के वीडियो आपके और ऑप्शन में आने लगते हैं ना। हाँ, उसी टाइप का आध्यात्मिक होता आध्यात्मिक जैसा आएंगे। आपने देखना चालू किया, म्यूजिक है तो म्यूजिक आएंगे। जैसा आप देखना चालू किए वैसे वीडियो आपकी तरफ खींचे आने लगते हैं कि ये नहीं तो ये नहीं, इसके जैसा ही है। यही मैं सोच रहा था कि बहुत पहले ही से आवाज़ आ जाती है। प्रकृति कल्प वृक्ष की तरह है, जो चाहिए देती है। बस आप भाव बनाओ और काम करो। अब भटका होता है उसके लिए गुरु है, हाँ, वो तो आपको मार्ग बताएगा ना। हमारा बताएगा, पकड़ेगा भी, एकदम सुधर करेगा। एकदम। जैसे आप स्कूल में गए, आपने कह दिया मैं इस सब्जेक्ट से पढ़ूंगा, तो आपको अब शिक्षक ढूंढने की जरूरत नहीं है, स्कूल आपको शिक्षक भेजेगी। क्या? हाँ, कौन शिक्षक आएगा ये आप पक्का नहीं कोई भी करोगे, डिसाइड ये स्कूल फैसला करेगी। स्कूल मैनेजमेंट करेगा। कैसा रूप में गुरु आएगा ये फैसला आप नहीं करोगे। क्या? ये प्रकृति करेगी। अब यहाँ जितने आए हैं सब निकलने वाले ही यहाँ रुक पाते हैं। जिसे आखिरी यात्रा करना है वही यहाँ आएगा और रुकेगा, नहीं तो भाग जाएगा। मैंने कितना दिन रुक जाता है तो ये आखिरी यात्रा वाला हो जाता है, मतलब ये आपके ऊपर है लेकिन कम से कम। देखो अन्ना बोल रहा है, हैं? अन्ना बोला 12 साल 9 दिन 12 साल हाँ? आपकी बात नहीं सुन पाए। क्या बोल रहे हैं? समझा नहीं मैं। 12 साल रुकना पड़ेगा। 12 साल निकलना है जब, फिर टाइम की क्या जरूरत है? 12 साल बाद तूने घर में भी वापस नहीं लेंगे। जब आपने उस जगह जाना तो टाइम की जरूरत की रहेगी। खत्म करो टाइम, तो टाइम की बाहर की बात है। हाँ, टाइम की बात खत्म करो, जाना है कि नहीं। तो आपने रुकना है 12 साल। नहीं, मैं तो जो आप कह रहे हो ना कितना टाइम और कितना ये एग्रीमेंट करें, पाछा बात ना बनती, इसमें तो बिना एग्रीमेंट के काम चल रहेगा। नहीं, मैं वो नहीं, मैं सोच रहा था कि मान लीजिए कोई 9 दिन रुक गया तो हो सकता है उसके अंदर थोड़ी सी इच्छा तो बाद में भी आ सकता है ऐसा। वही ओ आधे बैठी है, वो खाना पीना छोड़ के बैठी है, हो महाराज सकता बार है भगवान बार बार कर महीने में हो जाते। टाइम से बाहर की बात है। ये तो समय के पार की यात्रा है। हाँ, मैंने फिर भी कोई गुरु जी 9 दिन 10 दिन रुक जाता तो फिर भी बहुत बड़ी बात है कि नहीं आपके हिसाब से? 9-10 दिन तो नहीं, हाँ, कम से कम 3 महीना रुके। मिनिमम। कुछ शॉर्टकट में बताइए। 3 नहीं। महीना भी हो जाता है। कम से कम 3 महीना बिना बातचीत किए, मैं तो कहूँगा 9, इतना माँ के गर्भ में रहे और बिना बातचीत किए एक शब्द 9 दिन 9 महीना महीना कम से कम, फिर आपके समझ में कुछ आएगा। मतलब कंटिन्यू रहना 9 महीना। 9 महीना कंटिन्यू, और एक शब्द भी इधर उधर की बात नहीं करना। जिस दिन से बोले उस दिन से फिर नहीं स्टार्ट होगा। हाँ, जरूरत में बात करना। हाँ, जरूरत में तो हाँ, ऐसा नहीं कि पूरा मौन, तो अहंकारी हो जाओगे। नहीं, जरूरत में बात करना और एक शब्द भी उधर उधर बोलना नहीं। बोले तो उसी दिन से फिर 9 महीना ऐसा करो। जिस दिन से कुछ बोला उस दिन से फिर 9 महीना रुको एकांतवास में। और एक कुटिया भी बन गई है, रुको यहाँ। आपसे तो बात हो ही सकती है। ये तो सत्संग है ना बाबा, जरूरत ये तो सत्संग है। जरूरत में आप भोजन वगैरह में, आप किसी की सहायता में बात कर सकते हो, लेकिन रस पान के लिए नहीं, प्रभाव देने लेने के लिए नहीं। तो रुको 9 महीना आराम से, व्यवस्था भी है। गुरु जी तो काम छेड़ के आया नहीं तो रुक जाता मैं। हाँ, आज नहीं, मान लो अब नहीं तो कभी फिर आके, हाँ, फिर ये आके जगह तो है ही फिर है, आके मैं रहूँगा। ये जगह तो है ही है, अपने आप में है। नेक्स्ट आऊँगा तो मैं 9 महीना हाँ। रहूँगा, तो नहीं आऊँगा। एकदम। हाँ, ये मोबाइल पे फिर बातचीत नहीं। मोबाइल बंद करके या पूरा। तो आऊँगा ही नहीं। हाँ, नहीं, ऐसा ये संकल्प भी मत लो, कोई मतलब नहीं तो है। फायदा नहीं है ना आने का फिर। नहीं, कुछ तो है, ऐसा संकल्प भी मत लो। हाँ, आओ जाओ, लगे रहो, 1 दिन रुको, 2 दिन रुको, संकल्प मत। ऐसी जगह संकल्प मत लो कि यार मैं तो बोल के आया हूँ, फिर
हो सकता है कुछ 2 दिन के लिए आने वाले तो वो भी चला गया। हाँ नहीं नहीं नहीं, है, जैसे ऐसा आप 6-7 दिन रहे हाँ जितना दिन आओ कुछ रहो, तो आपको मिल रहा है। नहीं मिल तो बहुत कुछ रहा है। इसलिए अब ऐसा पता ना हो नहीं कि चल बोल रहा के अंदर। जाओ और बोलो कि हम तो बोल के आए हैं अब तो जाएंगे, तो 9 महीना नहीं पता चला कि ना आ पाए, तो जितना मिलना था वो भी चला जाएगा। मैंने कम से कम 9 महीना है। कम से कम 9 महीना एकांतवास में किसी को भी गुजारना चाहिए बिना एक शब्द कुछ बोले, और जरूरत में फिर समझ में आएगा, फिर समझ में आएगा आप। आत्मज्ञान फिर भी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, तो आत्मज्ञान कहाँ मिलेगा तब समझ में कुछ आएगा। एक डिग्री कितने साल में मिलता है? एक डिग्री कितना साल में मिलता है? 1 डिग्री कितने साल में मिलता है? तो डिपेंड करता है, 3 साल का भी है, 4 साल ना का ना नहीं ना, नहीं, जीरो से क्लास स्टार्ट क्लास करिए। क्लास एक 0 से 1 2 करके 12 करके बाद में डिग्री मिलते हैं ना। 16-17 साल 16 लग 17 जाते साल में 16-17 साल में फाइनल डिग्री कहाँ मिलता है बाबा? हैं। बीएससी एजी करेंगे, बीएससी करेंगे हाँ, तो 16 डिग्री हो 17 जाती मिल कितना? जाता है। डिग्री हो जाती है। कितने साल में? 16 वो और 5 साल छोटे 5 से साल हाँ 7 तो 21 साल 21 बोलो ना बाबा। जी जी हाँ, 21 मैंने 16 साल कंटिन्यू बोल रहे हैं। हाँ? 16 साल कंटिन्यू, 5 साल का छोड़ के। और फेल हुए तो 16 से ज्यादा बाबा, 16 तो मार दिए कंटिन्यू, क्या पास ही होगा? अध्यात्म की डिग्री जैसे अभी मैं हूँ, मेरी डिग्री यहाँ पे तो है, फिर मैं खत्म हो गया, शरीर खत्म हो गया, तो क्या फिर आप next आगे उसमें आगे एक से डिग्री से शुरू होगा? जितना जहाँ से आप यात्रा आपका इस शरीर में छूटा है आगे से वही मिलेगा। तो यही अभी आपने 9 साल बोला, तो क्या मालूम हमारी पहले से शुरू हो रही हो यात्रा? 9 महीना 9 महीना, हाँ। तो हमको अभी कम करना पड़े, ये भी हो सकता है। नहीं, मैं ये 9 महीना तो कुछ अलग बोल रहा हूँ। अच्छा, ये कम से कम 9 महीना तो एकांतवास में एक व्यक्ति को गुजारना चाहिए बिना बातचीत किए। तो गुरु जी सिर्फ यही करना है कि कहीं और जहाँ भी है वहीं जहाँ भी आप कर सकते कहीं भी हो, कर सकते करके इसको। देख लो, करके देख लो, करके देख लो, लेकिन रसपान मत करना 5 इंद्रियों से। यहाँ क्या है, यहाँ पे रसपान नहीं है इतने दिन से आए आप। नहीं, कोई व्यवहारिक बातें हैं, कुछ नहीं। कोई गप सड़ाका है, यहाँ कोई ऐसी ऐसी बात है? यहाँ से 5 इंद्रियों से रसपान नहीं कर सकते, यहाँ की ऊर्जा ऐसी है, कर ही नहीं सकते तुम। क्या कर ही नहीं सकते? अगर तुम कहिए तो ये ऊर्जा फेंक देगी, घुटन होने लगेगी। यहाँ जरा सा इधर उधर होता है तो ये ऊर्जा उसको रखती ही नहीं। लेकिन अच्छा भी लग रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत यहाँ जब तक मैं कहा ना ये सिस्टम में रहोगे तब तक यहाँ पे आनंद है। यहाँ आके ऐसा लगा कि दिन छोटे हो गए, हाँ एकदम ऐसा लग रहा है, एकदम। पता ही नहीं चल रहा सुबह कब हुई, एकदम यहाँ न दिन का पता न रात का पता शाम का पता, यहाँ सिर्फ और अपना रात का भी पता पता है। नहीं चलता। और सत्संग में ज़्यादा मजा आता है। हाँ, यहाँ सिर्फ अपना पता है, यहाँ अपना पता है, मैं हूँ। यहाँ किसी का पता नहीं रहता, समय का पता नहीं, डेट का पता नहीं, कुछ नहीं। टाइम ही खत्म है तो फिर। और ऐसा भी नहीं टाइम पास के लिए कुछ ऐसा कुछ है, एक काढ़ा एक नाश्ता और ये शाम को भोजन, ऐसा भी नहीं है। हाँ, हाँ? ऐसा भी नहीं कि समय अगर पास के दूसरी लिए जगह कुछ होता तो जिंदगी लगती कि जिंदगी बेकार लग रही, हाँ। निकल जल्दी यहाँ से, मिनट नहीं लगा। काढ़े और नाश्ते का तो इंतजार ही नहीं होता, केवल रात का चाहिए बस हो गया। हाँ, कल से नहीं है, कल से खत्म करेंगे काढ़ा ना भोजन दे देंगे। शरीर को जरूरत है ना, शरीर को इतना तो देना पड़ेगा जितने में आप काम कर सको। लेकिन वैसे भी गुरुजी, जैसे कि मंदा आदमी काम कर रहा है अपना, वैसे भी कम बोले, ईमानदारी से करे, सत्कर्म करे तो भी नहीं कर पाता अनुशासन। एक बार आप रहो 9 डिसिप्लिन महीना बना फिर लेते। जाओ, नहीं आप जैसे यहाँ रहे वैसे आप अपने घर पे रह पाते हो? मैं ट्राई तो करूंगा अभी। अभी तक किए क्या? नहीं, अभी तो पहले फिर? पता ही नहीं था ना सब। अच्छा, पहले कहाँ पता था, पहले करना तो ट्राई, अब ट्राई चालू करूंगा मैं। करना। फोन मतलब से यही लेके ध्यान है, हर कहने का जगह मतलब। बातें, बस काम की बात करना। काम की बात करना है, मतलब यही ध्यान बना देना है। देखो, इसी को ट्राई करना है। हाँ, ध्यान से मुक्त होना, इसे ध्यान क्यों बना नहीं, मैंने दोगे? पता ना कि इसी को मैं कहने का मतलब वो नहीं कि ध्यान करना, मैंने यही ध्यान से ध्यान करना है, करना यही है करना मेन, है, यही करना ध्यान नहीं करना है। ना। पता नहीं लोग ध्यान 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 करना है, ठीक है, करना है समझदारी से, समझ के साथ। समझ के साथ। आप सबसे ज्यादा ध्यान से क्या करते हो जीवन में पता है? बेईमानी।
हाँ। बड़े ध्यान से करते हो क्या? चारों इतना ध्यान से आप कुछ नहीं जिंदगी में किए। उस बोलो। वक्त 10 इंद्रियां काम करते हैं। बोलो, सबसे ज्यादा सचेत अवस्था में सबसे ध्यान लगाकर आप बेईमानी करते हो। फिर कुछ काम तो ये आसान है, कुछ समझ से किया जाए तो कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल बना दिया है बना ना, दिया है। और इसमें- गंदी आदतें डाल के। और एक बार इसकी आदत बन गई है तो बहुत मज़ा आएगा इसमें। एकदम एकदम। हाँ, क्योंकि आपको जब देख रहा हूँ, अरे हम आपको ये तो मज़ा ही आ रहा है देखिए, ना। इसमें हम एकदम आप कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हो, तो मजे के लिए कर रहे हो, आनंद आनंद में है। बस ये देखिए, लोगों को लगता है ये फटा है, मुझे लगता भी नहीं। क्या? मुझे लगता भी नहीं कि फटा है, जरा सा भी नहीं, 1% भी नहीं। कहीं भी दुनिया में मैं इस कपड़े में जा सकता हूँ। मुझे जरा सा भी लाज शर्म कुछ ऐसी मेरे अंदर कुछ नहीं है। किसी को देख के मुझे क्या लगेगा, सब खत्म हो गया। बस हंसता रहता हूँ। जब लोग कपड़ों पे अटक जाते हैं, हम कहे कपड़ों के नीचे पीछे एक इंसान है, इंसान के पीछे एक आत्मा है, उसको नहीं देख पा रहे। गुरु जी, हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं दुखी इस बात से हैं कि हम लोग मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा मैं फील कर रहा हूँ। पता दुखी सही तो है। नहीं है। दुखी तो नहीं बोल सकते। आप लोगों में क्षमता है, लेकिन कर नहीं रहे हैं ना, बात ये क्योंकि है। जब उस लड़के को डांट रहे थे ना, तब मुझे फील हुआ कि अच्छा। आप एक तरफ तो प्रेम भी बहुत ज्यादा दिख रहा था हाँ, कि जाना है तो सच बोल के जाओ। हाँ। मैंने एक तरफ रोक भी रहे थे उसको इंटरनल, और कह भी रहे थे। तब मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी चाह भी है इसमें छुपी हुई। उसके अहंकार को हटाना है। वो आएगा, फिर आएगा, वो लड़का फिर आएगा। अगर हम बोलते नहीं तो वो फिर भटक जाता। अगर हम उसको नहीं बोलते उतना तो वो भटक जाता। हाँ, हाँ, उसमें उसका जाता, मेरा क्या था। हाँ। लेकिन जितना हो सकता है आपके हित के लिए। उसके हित के लिए देख रहा हाँ। था। और देख रहा था कि बहुत दिल से आप बोल रहे थे उसको। ऐसा ही कि मुझे सुनाई देर तक रुक जाओ। हमारा भाव, मतलब भाव ये था आपका। हाँ, कि मतलब रुक जाए, उसका कल्याण हो। ठीक है, आवेश जज्बात में लोगों ने अपनी जिंदगी को नर्क बना दिया है। ठीक है, लगता है आने वाले टाइम में यही दुख पकड़ेगा आपको क्या हम लोगों के नहीं, लिए। मुझे नहीं पकड़ेगा। कि हम लोग मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं पकड़ेगा। मुझे अब दुख सुख नहीं पकड़ सकता। मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी फीलिंग तो होगी ना यार, ये लोग भी निकलना चाहिए था। नहीं निकले तो उसमें हम क्या कर सकते। दुख तो नहीं पकड़ेगा मुझे जरा सा भी नहीं। मैं अपने तरफ से मैंने आपके लिए प्रयास किया, ईमानदारी से, बस बात खत्म। वो भी आपके लिए प्रयास करके भी मेरा प्रयास कुछ नहीं है। नहीं तो मैं उसको चाहता तो मैं आराम से रोक लेता। हालांकि उस चाह रहे थे कि खुद ब खुद रुक जाए वो, ऐसा। खुद पे खुद ही रुके तो ठीक है। मैं खुद ही चाहता रुके। तो रुक ले। मैं जाने वालों को जिसको चाहूँ उसको रोक लूँ, जा ही नहीं पाएगा। इतना तो रोक ही सकता हूँ। कहाँ जा रहे हो तो एक दो दिन तो रोक ही सकता हूँ। हाँ। लेकिन अगर उसने कह दिया जा रहा हूँ तो बोला ठीक है, क्योंकि मैं किसी की स्वतंत्रता नहीं छीनना चाहता। आप भी स्वतंत्र, हम भी स्वतंत्र। मैं आपके हित के लिए मार्ग बता सकता हूँ, रुकना न रुकना आपके ऊपर। लेकिन फिर भी हम लोग के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है 24 घंटे। एक घर में तो हो ही नहीं सकता है गुरु जी। हाँ, घर में हम कर रहे थे विपश्यना 7 दिन का। हम लोग मतलब आप लोग हमें पराये दिखते ही नहीं। मुझे बचपन वही से, तो मैं बोल रहा हूँ। मुझे पता नहीं, संसार मुझे अपना दिखता है। मुझे कभी मेरे परिवार वालों में और बाहर वालों में मुझे कभी फर्क नहीं है। नहीं आया ही नहीं। पता नहीं क्यों मुझे समझ में ही नहीं आता। पता नहीं लोग कैसे भागते हैं अपने परिवार की तरफ। मतलब परिवार भी हो और हम लोग भी हो तो कोई खास फर्क नजर नहीं आएगा। एकदम नहीं। मैंने फर्क देखा बस ज्यादा, जब कोई कमजोर को सताता है तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। क्या? कमजोर को। हाँ, वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। बस
उसको मैं पसंद नहीं करता। फिर बस कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी हो, अगर वो किसी कमज़ोर को सताता है, वो व्यक्ति को मैं एकदम पसंद नहीं करता, पता नहीं क्यों। चाहे कोई भी हो, किसी समाज का, किसी भी पंथ का, किसी समुदाय का, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, मुझे जरा सा भी मतलब नहीं वो व्यक्ति किस समाज का है, वो व्यक्ति किस समाज का है, हाँ, मुझे मैंने कोई फर्क नहीं है। जरा सा नहीं। किसी भी कमजोर को कोई सताता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैंने जुल्म नहीं देख सकते आप, नहीं, देखा ही नहीं जाता। देखा नहीं जाता, जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुल्म करने वाले व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करता, हम्म, एकदम नहीं। बर्दाश्त ही नहीं होता, नहीं होगा। नहीं होता है। यही है ना, सब में अपनापन दिखता है आपको, यही तो मसला है कि हर आदमी में ही अपनापन दिखता है, इसीलिए बर्दाश्त नहीं होगा वो। और मैंने देख पाया कि सब में वो क्षमता है, जितने लोगों में समझ है, सब में वो क्षमता है कि उस परम स्थिति पे आ सकते हैं। पता नहीं क्यों नहीं आते आप लोग। रसपान करने के बाद भी अब बाबा की क्या है, जब तो अब ये कौन सा रसपान, अभी बाउंड्री मारने जाए। बोलो बाबा, आप कुछ बता रहे थे। अपना अनुभव बता रहे थे सर गुरुजी कि घर में विपස්සना कर रहे थे। हाँ, 6 दिन बीत गए हों, आखिरी 2 दिन था और नीचे नाती जो है वो मोबाइल लिए घूम रहा था, नानी का कहने नहीं मान रहा था। तो ऊपर से हमें एकदम से गुस्सा लगी, मैंने कहा आ रहे हैं देखो, हम उसको सड़क पे फेंक देंगे। तो विपස්සना गायब हो गया तो कुछ देर के लिए बेकार हो गया। तो हमने कहा इसीलिए, और वही ऊपर खाना दे जाता था, ऊपर ही सब पानी सब कुछ अपना आया, नीचे रख दिया और चला गया। और 5-6 दिन गुजर गए, एक दिन गुस्सा लग गई उसी पे। वही तो ये इसीलिए नहीं घर होता पे है। नहीं घर होता पे था। ऐसा एकांत कहाँ मिलेगा एकांत, आपको? जबकि एकांत सर नहीं मिलेगा, सब बनाए डिस्टर्ब थे से। उसको। आप अच्छा बताइए, इतना एकांत घर पे आपको मिलेगा? कहाँ मिलेगा बताओ? यहाँ मैंने एकांत बनाया हुआ है, देख रहे हो, यहाँ से लेके वहाँ तक कोई पूछने वाला आपको नहीं है। बस इतना बोल दो कि आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान अपनों की कुटिया में, कोई यहाँ बोलने वाला नहीं, कोई आपसे पूछेगा नहीं। ये एकांत बनाया गया है, ये ऐसे ही नहीं है एकांत। यहाँ देखते हैं एक भी व्यक्ति आता है यहाँ, उन्हें पता है। वो आखिर में है ही सब, हाँ। इधर नदी इधर जंगल, हाँ। यहीं आके रोड खत्म। सबको पता भी है इस क्षेत्र में। मेरे पास नहीं आते लोग, आएंगे तो काम से। मैं काम के अलावा कोई बात नहीं हाँ, करता। भाग ही जाएंगे वो, बोलेंगे इधर निकल लो इधर से। काम के अलावा कोई बात नहीं करता। मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ। नाम तक लोग नहीं जानते, मैं 2019 से इस क्षेत्र में हूँ, नाम तक लोग नहीं जानते। फटा कपड़ा बोल दोगे, गीला कपड़ा बोल दोगे, एक कपड़ा बोल दोगे, समझेंगे। नाम तक नहीं जानते। हम लोग तरफ तो खटिया वाले बाबा, अच्छा इसी से समझते हैं खटिया वाले बाबा। अच्छा। हाँ, 9 महीने के ऊपर हो गए, इसी खाट पे सत्संग ज्यादा से ज्यादा होता है। ये खटिया ले बरगद वाले बाबा। हाँ, ये बड़का पेड़ वाले हैं। सही। नहीं, ये क्या कोई बता रहे थे झींगुर वाले बाबा। हाँ, हाँ, झिंगुर बोलता है ना यहाँ। ये पेड़ बड़ा खतरनाक दिखता है वीडियो में, कौन सा? ये वाला, जैसे लगता है हॉरिबल कोई जो है ना जंगल है, कोई बहुत खतरनाक। ये अच्छा। ये वीडियो में अंधेरा दिखता है यहाँ से। हाँ, तो ये जंगल ही तो है हाँ पीछे। हाँ हाँ। 2 किलोमीटर तक जंगल है। हम्म। हाँ, लगभग 2 किलोमीटर। अवधूत मतलब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, खोज भी नहीं रहती उसमें। अवधूत स्थिति के बाद ही ज्ञान होता है। थक्कड़ में तो कितने लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। इसको पार तभी कर पाएगा जब लालच नहीं होगा किसी भी तरह का। आप कुछ बोल रहे थे? मैं किसी तरह का लालच नहीं चाहिए इसमें। एकदम एकदम नहीं। अगर है तो फिर वापस आ जाओगे, फिर भ्रष्ट हो जाओगे आप। तो अवधूत के अवस्था में कैसे बंदा पागल हो जाएगा? अगर कुछ लौट आया फिर, अच्छा लौटे तो पागल हो जाएगा वो। हाँ, कुछ भी हो सकता है। बहुत भयानक स्थिति होती है। बहुत होती है।
तो क्या फक्कड़ की भी स्थिति कोई है अवधूत से पहले वाली क्या? फक्कड़ हाँ, फक्कड़ लाइफ मतलब अपने आप में रहना, अपनी मस्ती में जीना। इसके बाद अवधूत। हाँ, उसके बाद फक्कड़ जिंदगी। फक्कड़ मतलब कुछ जिंदगी नहीं है। चाहिए कि मतलब कि सिर्फ भोजन से अपना मतलब रखे बस। भोजन, जरूरत बस भोजन, कपड़ा। नौकरी नकरी भी छोड़ छोड़ दे, सब बिजनेस विजनेस अब देखो भोजन कहाँ से करेगा। वो तो करना पड़ेगा ना। उसमें उसमें बंदा अवधूत की स्थिति में जा सकता है कि नहीं? नौकरी का बिजनेस हाँ, करके जा सकता है, जा सकता है। जा सकता है, लेकिन जब अवधूत में जाएगा सब छूट जाएगा। ऑटोमेटिक नहीं, छूट नहीं, जाएगा। नहीं रहेगा, कोई नौकरी वोकरी कुछ नहीं रहेगा। जहाँ भी रहेगा सब छोड़ देगा। सब छूटने के बाद ही तो अवधूत स्थिति मिलती है। कुछ नहीं रहता है उसके पास उसके अलावा। फिर भोजन में दूसरे पर डिपेंड। कुछ नहीं, कोई डिपेंड विपेंड कुछ नहीं। उसे कुछ नहीं पता मैं जीऊँ कि मरूँ, मरूँ कि जीऊँ। वो जिंदगी ही कुछ अलग होती है। तो जैसे वो बता रहे थे कि मान लो कि बंदा संकल्प करके बैठ जाए, जैसे गौतम बुद्ध बैठ गए थे, वो कौन सी स्थिति थी? वो बस खोजते खोजते खत्म हो गए। उसको क्या बोलते हैं? मतलब बैठ गया बंदा कोई कि भी ठीक है। नाम दे सकते अच्छा, हैं, कुछ भी नाम दे सकते उसको। कोई भी नाम दे दो। तो इससे भी तो बंदा पहुंच सकता है। या हाँ, तो मरेगा तो पहुंचेगा। एकदम खोजते खोजते, खोजने के लिए कुछ ना हो, बैठ जाओ आप तो परसों से, कल से बोल रहे हैं। हाँ, कल से नोट तो मैं बना रहा हूँ ऐसे कि यही रास्ता मुझे दिख रहा हाँ, है। तो बुद्धि इसके बैठ अलावा जाओ जो है, ना। क्योंकि अवधूत में जाने का मसला बहुत लंबा हो जाएगा। लंबा है। जाओ। अभी भी हाथ तो उधर बढ़िया बना दिया गया, जाओ। सोचना नहीं है, करना है। सोचना नहीं है, करना है। करके अनुभव करके हाँ, छोड़ना 2 है। महीने 1 महीने में तो हो जाएगा काम। हाँ, 20, एक महीने में 20, कदम 25, 20 आर पार हो जाएंगे इधर से। हाँ गुरु जी, 20 दिन में तो हो जाएगा काम ना ये। हाँ, मतलब करो तो 20 खाना दिन। पीना छोड़ दे बंदा तो 20 दिन से जाओ ज़्यादा 9 दिन तो ये जाओ ना, करो। एक अनुभव मिलता है, करिए। ऐसा नहीं करोगे कि बस बातें करोगे। फिर तो बनाना पड़ेगा ना एनर्जी अंदर से। ऐसा सोच के कुछ भी नहीं होता है। सच में कुछ नहीं होता है। करना है, एकदम करना है। छोड़ दीजिए। समझ गए अवधूत के बारे में? और कोई प्रश्न है? समाधि का एक पार्ट है अवधूत। समाधि स्थिति का एक पार्ट है अवधूत। ये दोनों सेम ही है। समाधि अवधूत। हाँ, वही उसी के बाद, बाद उसी के बाद ही। प्रेम उसके पहले बाद। प्रेम तो उसके बाद ही आता है। अच्छा, गुरु के और प्रेम में वो जीता है तभी तो पहुंच पाता है। प्रेम में जीने वाला ही पहुंचता है उस स्थिति में। कुछ बोल नहीं सकता, बट प्रेम रहता है। प्रेम तो रहता है। प्रेम में ही वो प्रेम था तभी तो वहां तक पहुंचा। क्या बोले? प्रेम पहली सीढ़ी है। प्रेम तो शुरुआत ही है जिंदगी की। जिसके जीवन में प्रेम नहीं हो क्या आगे बढ़ेगा? इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा था लव इज गॉड, प्यार ही भगवान है, खुदा है। प्रेम जिसके जीवन में नहीं रहेगा, मैंने प्रेम से स्टार्ट होती है गेम ये। प्रेम तो इसका मतलब गुरु पूरा प्रेमी है। हाँ, उसके पास तो प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। नफरत वफरत सब खत्म। नहीं, उसके पास नफरत तो उसके पास है ही नहीं है। क्रोध है, क्रोध रहेगा। काम और क्रोध रहता है। मद, लोभ और मोह चला जाता है। क्रोध रहेगा, काम करेगा तो क्रोध तो चाहिए, क्रोध रह जाता है क्योंकि काम करना है। क्रोध नहीं रहेगा तो काम ही नहीं कर पाएगा। इतनी शांति यहाँ दिखती क्या आपको? हाँ, बोलिए। आज तो आप लोग चलो आए पीछे वाले, इतनी शांति मिलती है आप लोगों को? अगर हम इस तरीके से नहीं अगर समझाते तो यह इतनी शांति होती? बोलो। नहीं होती, नहीं होती, क्योंकि अनुशासन मुझे करना पड़ा। तो प्रेम मतलब क्रोध तो सिर्फ वो है ना, अनुशासन चलाने के लिए है। हाँ, तो और लेकिन रियल में किसके? तो नहीं है वो। नहीं, क्रोध तो सिर्फ समझाने के कुछ लिए नहीं, वो तो मैंने खाली एक्टिंग है वो। तो खाली हो गया, कुछ नहीं उसके पास। गुरु एक्टिंग करके समझा रहा है कि चलो मैं गुस्सा कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से गुस्सा है नहीं, वो अंदर से दुखी है वो।
कि मैं क्यों डांट रहा हूँ अंदर इसको? से तो उसे एक अफसोस है कि अफसोस यार होता ये है। देखो ऐसा क्यों इसकी कर रहा है? योग्यता होने के बाद भी भटक रहा है। भटक रहा है। अफसोस आपके लिए है, आप लोगों के लिए हाँ, है, वही उसके बोल रहा पास हूँ क्रोध मैं। नहीं हम लोग है। के लिए डरा रहा है वो, किसी हाँ तरीके बस से हाँ डरा डरू के धमका के किसी तरह सुधर जाए। मतलब हाँ, किसी टीचर होता है वो। एकदम एकदम। मुझे गुरुजी ऐसा लगता है कि जैसे जो ऋषि महर्षि हुए हैं, जिन्होंने समाज के लिए नहीं किया या अपना स्वयं का कल्याण किया और एकांत में रहे, तो उनके लिए लिखा गया है कि संत बड़े दयालु होते हैं, न क्रोध करते हैं, न कुछ करते हैं। और जिन्होंने समाज में काम किया उन्हें तो ये अपनाना ही पड़ेगा। नहीं अपनाएंगे तो फिर समाज सिस्टम नहीं अपने चल अनुसार पाएगा चल नहीं फिर। पाएगा। सही बात है। आपके ऊपर अनुशासन अनुशासन करने वाला चाहिए। अगर अनुशासन नहीं हो बिल्कुल तो क्या आपको लगता है कि आप यहाँ चुप रहते? नहीं, नहीं, आप बिल्कुल बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, अपनी मनमानी हाँ? करते हैं। अगर हम आपको नहीं सचेत किए होते कि आपस में बात नहीं करना है, तो आपको लगता है कि आप यहाँ चुप रहते? नहीं, आप बात करते। आप डांटते नहीं तो इतनी अच्छी धुलाई भी नहीं, सफाई भी नहीं होती बहुत अंतःकरण की। जरूरी है, मैंने देखा इतना जरूरी है, बहुत सबसे जरूरी है चुप करा देना। हाँ, सबसे जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। हाँ, खबरदार बोलना नहीं, बोले कि तुरंत भगा देंगे। भगा दिया जाओ। और वो चुप होने में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा उसे, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने ये इस बात को मैंने पूरी तरह समझा। सबसे जरूरी है चुप, एकदम चुप यही हो जाओ, साधना है। एकदम चुप हो जाओ तुम, बस ये सबसे जरूरी है कि तुम चुप हो जाओ बस। हाँ, वैसे ही बंदा चुप हो जाएगा, इधर उधर जाएगा नहीं तो बंदा वैसे भी खाली हो बस जाएगा। बस बस वही, तुम चुप हो जाओ। चुप होना, बाहर जाना नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ अगर एक आवाज निकली तो बैग तुरंत जाओ, निकलो, तुरंत कर देंगे, तुरंत बाहर करेंगे। क्योंकि सबसे जरूरी आप लोगों के लिए है चुप रहना, ये बात मुझे पता है। इसलिए मैं कहता हूँ चुप, बाहर जाके फिर आराम से घर पे बात करो ना, यहाँ चुप। क्योंकि यहाँ जब चुप रहोगे तभी उस अनंत अनंत ऊर्जा को महसूस कर पाओगे। तो इसका मतलब इसीलिए आप कह रहे हैं कि 9 महीना बंदा चुप रहे और इसी एरिया में रहे तो ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगा तो वो। वही तो इसीलिए 9 महीना चाहिए। चुप। मतलब खाली करने का यही तरीका है उसका। इसलिए मैंने यहाँ रखा कि नहीं चुप, यहाँ कोई बोलेगा नहीं। अगर बोलेगा तो मैं तुरंत निकाल दूंगा, नहीं, सही है। चाहे कुछ भी हो, मैं तुरंत निकाल दूंगा, कोई भी हो। एक बार मैं उसे सचेत करूंगा बस, दोबारा नहीं। दोबारा बोलूंगा जाओ, अभी तो जाओ, फिर आओगे तो देखेंगे। अभी तो तुम निकल जाओ, क्योंकि तुमने नियम तोड़ा है, हाँ, नियम तुम तो यहाँ रहने के लायक नहीं हो। अभी तो तुम जाओ, क्योंकि ये काम मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं। इसलिए मुझे कठोर बनना पड़ेगा। कठोर बनने में ही तुम्हारी भलाई है। इसलिए आने वाले समय में तो यहाँ और कठिन एकदम कर दूंगा कि बस आप रहो तो शदो, नहीं तो भगो। वो ज़्यादा ठीक रहेगा। आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता आप लोगों का समय बर्बाद हो। जिसके लिए आए हो, मूल उस पे काम होना चाहिए। आप एक दिन भी रहो तो कहो कि नहीं सच में कुछ मुझे महसूस हुआ, कुछ मैं समझ पाया, कुछ मैं समझ पाया। आपके जीवन में आपको मौन का मतलब समझ में आए, चुप का मतलब समझ में आए। इसलिए मैंने सबसे जरूरी समझा कि नहीं चुप चुप हो जाओ तुम, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। और काम की बात कर रहे हो तो बस तब तो आप बोल के भी नहीं बोल रहे हो ना, बात ये है। हाँ, क्योंकि आप जरूरत में बोले तो हाँ, बोल मुझे कहाँ रहे चाहिए, हो वो आप? चाहिए। आप बोल नहीं रहे हो। बोलते तो तब हो जब तुम रसपान के लिए बोलते हो, और वहाँ कोई मतलब नहीं है जब आप रसपान के लिए बात करते हो, टाइम पास के लिए। गुरुजी अगर नहीं बोले और पेन से लिख के दे दिए कागज, का करे लिखबे? क्यों लिखोगे भाई? क्या लिखना ये चीज चाहते हो? बना के भेज दो। लिस्ट काहे को लिस्ट दोगे, ये बताओ। क्या लिस्ट दोगे बताओ क्या? मतलब बोलना नहीं है लेकिन आपको लिस्ट क्या देना है? तो वो बोलने में ही आएगा।
मैं कह रहा हूँ क्यों लिस्ट बनाओगे, किसका लिस्ट बनाओगे मुझे बताओ। अब घर में रहेंगे तो कुछ न कुछ अब घर वाले तो काम से बोलो ना, तो लिस्ट बना के दे रहे हो तो भी तो बोल ही रहे हो हाँ, आप। यही काम मतलब मेरा कि अगर लिख रहे हैं तब भी बोल रहे हैं। बोल ही रहे हैं ना। आप एक काम करिए, काम की बात कर लीजिए बस। हाँ, काम की बात करने में तो सरलता है, बस। लेकिन बुला के वो फिर लिस्ट दे रहे वो हैं। ज्यादा नौटंकी है। जी हाँ, जी हाँ। तो बोलना के बराबर ही है वो। आप सीधा, आप, मैं कह रहा हूँ कि आप काम की बात करिए, लेकिन ऐसा घर में नहीं होगा, नहीं होगा। घुटन होने लगेगी, लोग आपको पकड़ लेंगे, कहेंगे नाराज हो क्या, हाँ दिमाग खराब हो रहा है। कुछ तबीयत खराब है क्या, हॉस्पिटल ले चले क्या। नहीं, हम आए दिन करते रहते हैं घर में नौटंकी है। हाँ तो वो इसलिए मैंने तो कभी कभी लिख के दे देते हाँ, हैं, हाँ। बोलेंगे नहीं, लिख के दे देंगे। हमारे घर में तो कहेंगे वो नौटंकी में है। हाँ, तब माने उस हाँ, तो वही तो। अच्छा है पागल खाने नहीं लेके जाए। ज्यादा करोगे तो लेके चले जाएंगे। लेकिन गुरुजी जब हम लिख के देंगे तो भी हमारा मन तो नहीं चुप हुआ। अरे आप ही नहीं चुप हुए, मन छोड़ दीजिए, आप ही तो बोल, शब्द कौन निकल रहा तो चलती ही है। रहती है। लिख के दे रहे हैं तो जीप तो अंदर चली रही। इसलिए 9 महीने रुकना पड़ेगा ना खाली होने के लिए। रहो यहाँ पे, हम आपको बढ़िया साधना करवा दे, तुम लोग रहते ही नहीं, बस आते हो तो जाने का टिकट करा कर। आप नहीं आएंगे तो पहली बार आए थे, इसलिए रहो, जाने का भी कुछ टिकट समय रहो, इसलिए हमने यहाँ सब रखा है, सत्संग, भोजन, एकांत। आपको कुछ बोलना नहीं, यहाँ से पूछना नहीं, बात नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ तो सभी फैसिलिटी है। एकदम एकदम यहाँ आपको कोई जरा सा भी दबाव संकोच एकांत यहाँ के कुछ लिए नहीं है, पूरी यहाँ फैसिलिटी पूरा है। एकदम स्वतंत्रता है। इसलिए तो हमने यहाँ रखा कि आप जीवंत होके जियो यहाँ। लेकिन अब गुरु जी चले जाएंगे बाहर, फिर जब आएंगे तो यहाँ की व्यवस्था तो वैसी की वैसी रहेगी। मैं वहाँ से देखूंगा ना, यहाँ पे कैमरे लगवा दूंगा, वहाँ लाइव सत्संग होगा तो यहाँ लाइव चलेगा। जितने साधक रहेंगे अपना यहाँ साधना करेंगे, मैं गांव गांव जाके सत्संग करूंगा, वहाँ लाइव चलेगा तो यहाँ लगा देंगे, वहाँ पे यहाँ लाइव चलेगा। यहाँ भी लाइव चलेगा। हाँ यहाँ लाइव चलेगी, यहाँ से भी लोग अपने प्रश्न को रख सकते हैं। मैंने कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा बाहर भी जाए तो। नहीं, पूरी सत्संग चलेगा, वहाँ पूरा कैमरा लगा देंगे, पूरे यहाँ क्या हो रहा है पूरा वहाँ पता चलेगा। सिस्टम है, सिस्टम का उपयोग करेंगे। ना सिस्टम तो आज हाँ। हो रहा है। यहाँ पे LCD लगा देंगे बढ़िया से, वहाँ लाइव चलेगा, यहाँ लाइव चलेगा। और क्या। यहाँ से प्रश्न अपने रखेंगे। व्यवस्था है, उसका उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे। हाँ 9 महीने चाहिए तो ही जगह काम बनेगा। हाँ, वो खाली होने के लिए टाइम चाहिए ना। चुप हो जाओ बस, चुप हो जाओ। अब घर पे चुप रहोगे ठीक है, पगला जाओगे, सत्संग तो मिलेगा नहीं क्या। घर में बहुत मुश्किल है। नहीं, यहाँ चुप हो तो सत्संग भी तो मिल रहा है ना समझने के लिए। जी, जी। वहाँ तो बौखला जाओगे, 2 दिन चुप रहोगे क्या। पढ़ना भी नहीं, अखबार भी नहीं, किताब भी नहीं, कुछ 2 नहीं। दिन में पगला तो जाओगे मतलब बाबा। अरे 7 दिन बीतना बहुत मुश्किल नहीं हो नहीं जाता है। नहीं, अगर पढ़ने को मिल जाए तब तो बीत जाएगा टाइम। 10 दिन करना था, कितना दिन, 7 दिन में बोले आऊंगा उठा के पटक दूंगा। यही साधना आपकी 7 दिन में हुई थी क्या। इसका मतलब है कि नीचे मेरा ध्यान लगा है। हाँ, कि नीचे क्या हो रहा बात है, हो रही है, क्या मुझे हो ऊपर रहा है। सुनने हाँ, तो में क्या आ हो रहा रहा है। 7 दिन तक बर्दाश्त किए, 7वें दिन नहीं बर्दाश्त हुआ, उठा के पटक दूंगा। पटकने तो पहले दिन वाले थे, लेकिन 7 दिन तक रोका। हाँ बाबा, नहीं होता है घर में। वही हमने सुना, हाँ। सोचा कि मेरा दिमाग इसका मतलब नीचे लगा है। कोई बात हो रही नीचे तो समझ में आ रही ऊपर, और 3 मंजिल पे थे लेकिन आंगन से जुड़ा तो था ही। एकदम पूरी तरह क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं। कान लगा है 3री मंजिल के नीचे, क्या बातचीत हो रही है।
मेरे साधना के बारे में क्या बातचीत हो रही, कैसा साधना कर रहा हूँ, क्या लोग बोल रहे हैं, ये सब भी होता है बाबा। कान सुनने के लिए तरसते हैं। हाँ होता है बिल्कुल। हाँ कि मैं आज 7 दिन हो गया, कोई मेरी बड़ाई नहीं कर रहा है, ये भी नहीं बर्दाश्त होता है। हाँ, कोई पूछ ही नहीं रहा कोई पूछ ही नहीं रहा है कोई। है। जिंदगी बेकार लग रही है। हाँ एक माता जी यहाँ पे 9 दिन का व्रत रखी, तो आगे दर्शन करने, बोला बोलिए, बोले माता जी के दर्शन करने हैं। बोला मैं बैठा हूँ, माता जी मेरे यहाँ आई है साधना करने, बाबा जी का दर्शन करने नहीं आ रहे। माता जी का मैं 19 से घूम रहा हूँ, मैं मेरे भी दर्शन नहीं कर रहे हैं। हम कहे कर ले भैया, बात नहीं कर रहा। तो माता जी का दर्शन किए, बस 9 दिन का व्रत थी। कुछ आए होंगे अपने मन्नत उन्नत को लेके, और क्या। बात तो करने नहीं दिया, बाहर से दर्शन करके अपना चले गए। हम कहे देखो 9 दिन में माता जी बस बड़े उपवास रखी। हाँ ये थोड़ा जरूरी सत्संग, सत्संग बहुत जरूरी है। विपස්සना में भी क्लास लगते हैं तो उसमें टाइम गुजर जाता है। इसी तरह से यहाँ सत्संग होता है, और घर पे ये सब हो नहीं पाता। किताबें पढ़ना नहीं, अखबार पढ़ना नहीं, मोबाइल देखना नहीं, तो फिर कैसे टाइम। क्या विपासना तो कुछ होता ही नहीं है ना। नहीं, वो तो मेरे समझ से जहाँ तक मैंने समझा कि वो शरीर तक है। मैंने मेंटल रिलैक्स हाँ एकदम, उससे आगे नहीं है, शरीर तक ही है। बस वो बाबा भी बताएंगे ना अनुभव। ज्यादा अनुभव हमें भी नहीं है सर। 2 मिनट इमरजेंसी है थोड़ी। आपको अच्छा समझ रहे हैं, वो शरीर तक ही है। शरीर तक है। नहीं, लोगों ने किया ना, लोगों ने किया। ये देखो कितना कितना करके आए, वो देखो कितने दिन की करके आई, कितनी बार हम तो 11 दिन का करके आए हैं। वो देखो वो तो और ज्यादा डाकी है। तो बाबा कितने घंटे करते थे एक दिन में? वो पूरे दिन क्लास भी चलता था, जैसे सत्संग चलता है यहाँ, वैसे वहाँ क्लास चलता था मैंने 12 घंटे पूरे। हाँ 12 घंटे, और रात में सोना। वो पूरी व्यवस्था, एक कमरे में 2 लोग रहते हैं, और बात नहीं करना है, आँख नहीं मिलाना किसी से। अपना गए नीचे, खाना खा लिए, फिर आके बैठे। शरीर तक है जहाँ तक मैंने समझा, शरीर तक है ना, उससे कोई फायदा नहीं है। शरीर तक है। क्योंकि मैंने कोई देखा नहीं विपासना वाला पहुंचा कहीं हो। वही तो मैंने यही सब तो मैंने देखा। अच्छा, वो बुद्ध भगवान की नकल है, बौद्धिस्ट का अरे तो ही है बुद्ध भगवान तो बुद्ध ने किसी को विपासना कभी सिखाया क्या? बोलो, किसको सिखाया था? सत्संग किया जीवन में, तब उनके नाम से विपासना दे रहे हैं। बुद्ध ने अच्छा किसको विपासना सिखाया था बताओ? हाँ, गोयनका जी ले आए यहाँ। अरे वो रोग से प्रभावित होकर ले आए, उनका रोग ठीक हो गया तो प्रभावित होकर लेके चले आए। शरीर से इसीलिए, शरीर से ही है बस। तो और बुद्ध जीवन भर सत्संग किए, सत्संग जीवन, प्रेम दया करुणा सिखाए लोगों को। उन्होंने कभी किसी को ध्यान करवाया क्या बताओ? बोलो। हाँ, ध्यान भी कहीं नहीं। सत्संग करते थे, आज उनके नाम से विपासना बांटा जा रहा है, तो क्या बोलोगे? ये कहाँ से आ गया विपासना? वो तो की ही नहीं विपासना। ये कहाँ से आ गया? लेकिन अब बीच में वो विपासना? कहीं विपස්සना उनके आ गए, उनका रोग ठीक हुआ, क्या बोलोगे? संसार है, कुछ भी कर सकते हैं। वो तो खुद बोधि वृक्ष पर बैठ गए थे ना, कुछ सब छोड़ छाड़ के, बोला किसी विधि से कुछ नहीं होता है। एकदम बोधि वृक्ष तो बाद में नाम पड़ा, पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़। हाँ। बोध गया है ना जगह। हाँ हाँ हम तो वहाँ भी करके आए हो कुछ, अच्छा, वहाँ भी किए। बोध गया। तो मैं उसकी डाली नीचे मंगाया बैठ के भी ध्यान किया, बोधि जहाँ पे हुई थी हाँ, बुद्ध हाँ। भगवान को, उसके नीचे बैठ के भी हम लोगों ने किया। वो बुद्धिस्ट लोग उस पत्ते को संभालते हैं, गिरता है जैसे। नालंदा विश्वविद्यालय है। हाँ, अच्छा, कितना साल हुआ उस पौधे को? बुद्ध को गए कितना साल हुआ? वो जो बुद्ध वाला पौधा था वो तो निकल गया है, फिर ये किसी राजा का लगाया हुआ है। अच्छा, वो नहीं है, वो नहीं, तो इसे बोधि वृक्ष कैसे कर दोगे? उसी का बोलते हैं। वहीं पे लगा है बस उसी नहीं तो ये कैसे कितने कर बार दोगे? खंडित हो गया है, हाँ? खंडित हो गया कितने बार। अच्छा, वो नहीं है। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, कितने साल का पीपल का पेड़ कैसे रहेगा? हाँ, ओरिजिनल कहाँ है वो? एक बार मैं डाली मंगवाया था वहाँ का, अच्छा लगाया कुछ दिन, थोड़ा दिन निकला, फिर मर गया खुद ब खुद ही। अच्छा, उपलब्धि हुई?
पत्ता गिरने का वो भी जाते हाँ, हैं। लोग इसी चक्कर पत्ता में- गिरता है तो भागते हैं पत्तों के लिए। मैं बोला मैं तो नहीं भागूंगी, और मेरी गोद में ही गिर गया अच्छा, पत्ता। फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं रखा है अभी तक, वो एक डायरी में रखा हुआ है। बताओ, पत्ते में ये घुस गई। लोग अच्छा- यही सब तो मोह है। हाँ, लोग भागते हैं उसके लिए। अब क्या करोगी पत्ते का? कुछ नहीं रखा हुआ है। रखा तो है, लगता है लेकिन वैसे पत्ते में तो तुम हो। ये बात समझ में नहीं आती। पहले से आदत है गुरुजी, वो मोर पंखी वगैरह रखने, हाँ, गुलाब वही का तो फूल ये गड़बड़ भी रख है, देते इसी थे। में तो आदमी फंस जाता है। अब तो इस चक्कर में लाए थे डाले कि हमें भी पता कुछ नहीं ज्ञान है उन अभी हासिल हो कहाँ जाएगा। कितने साल हो हाँ, हम तो इस चक्कर में डाली लाए थे कि इसका पेड़ उड़ बनेगा तो शायद हमें भी कोई ध्यान उपलब्ध हो जाएगा। इसी में तो लोग फंस जाते हैं। फंसने की चीजें हैं। एकदम एकदम। उन्होंने कहा कि मेरे चक्कर में ही मत पड़ना, और लोग पीपल का पत्ता ढो रहे हैं। तो ये तो है। सुना है बुद्ध ने तो कहा था कि मेरी प्रतिमा भी मत बनाना, नहीं बनाओ, सबसे ज्यादा अरे बोला था, लेकिन आज देखो विश्व में सबसे ज्यादा उन्हीं तब क्या तो ये बोले। बुद्ध भी ध्यान को उपलब्ध हुए थे गुरु जी? हाँ, ये ध्यान को उपलब्ध हुए थे कौन? गौतम बुद्ध? अब आप ही बताओ, हम क्या बताएं? आप बताएं, हम कैसे बता सकते हम कैसे बताएंगे? मैंने हम कैसे बताएंगे? हम उनसे मिले हैं? वही तो मैं बोल रहा हूँ। पता हम नहीं, कैसे हो बताएंगे सकता है ये आप? भी कहानी है कोई। तो हम कैसे बताएंगे? आप ही बताओ। जिस गुफा में उन्होंने वो किया था तपस्या की थी, वहाँ भी होके आए हम। गया वो। आप जहाँ भाई आप लोग जैसे बुद्ध के बारे में बात कर रहे हो किताबों से सुन के, हम भी वहीं से बोल रहे सुना हैं। सुना ही बात है ना, हाँ, ऐसा तो कोई वही तो, अथेंटिक तो हम- नहीं हम है ना कि कैसे हुए कुछ भी बोल थे दें? कि नहीं भी हुए थे, पता नहीं क्या है। हम कुछ कहानी नहीं बोल सकते भाई। अब तो कहानी ही है, अब तो कहानी है। हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हम साफ सुथरी अभी बात कर रहे हैं कि भैया कल्याण कैसे हो, कौन क्या था कौन नहीं था, हमसे मतलब नहीं है। और उनको जानने के बावजूद भी कुछ होने वाला तो है नहीं। अब वही तो, हाँ, कोई हासिल तो नहीं होगा। वही मेरा कल्याण कैसे हो उसके लिए काम करना है। मतलब कहने का मतलब जो जीवित गुरु है वही काम कर सकता है, बाकी जो है किताबों में वो किताबों में ही है। तो वही है। आप एक बात बताइए, बहुत अच्छा शिक्षक था, पढ़ाता था, 100 साल पहले चला गया। हाँ, तो उसकी सब प्रतिमा रख के पढ़ा सकते हैं? कोई पढ़ा सकता है अनपढ़? वो तो पुरानी हो गई। कोई शिक्षक ही चाहिए। शिक्षक की वो जगह। तो गया ना शरीर, अब हाँ, कोई तो- शिक्षक चाहिए जीवंत, जिसको पढ़ाना आता हो वो पढ़ाएगा। हाँ, इतनी बात समझ में नहीं आ रही है। अब तुम कह रहे हो कि नहीं, एक अनपढ़ आदमी कह रहा है कि नहीं, इनका फोटो लगा के चलो हम पढ़ाते हैं ना। हाँ। फिर वो तौलते हैं कि उस मापदंड में फिट बैठ रहे हैं कि नहीं, ये वही थ्योरी बता रहे हैं कि नहीं तो बता वही रहे हैं। वही सब तो गड़बड़ हो जाता है। बोलिए, और कोई प्रश्न है आप लोगों का? बोलिए। ये अवधूत और फक्कड़ और परमहंस, परमहंस क्या क्या चीज़ है? परमहंस मतलब जैसे हंस को बोला गया है पानी और दूध को अलग अलग कर दे, जिसके अंदर अज्ञानता से मुक्त करा के और उपलब्धि में लाने की क्षमता होती है, उसे परमहंस कहते हैं। जो आप में ज्ञान और अज्ञान दोनों देख रहा है, दोनों उसे दिख रहा है वो, और उसमें क्षमता भी है अलग करने का। हाँ, वो परमहंस। वो उसको परमहंस कहते हैं। बोल। बोली कुछ नहीं स्थिति, कुछ नहीं चाहिए ऐसा अवस्था, क्या? कुछ नहीं चाहिए हाँ, ऐसा अवस्था, तो सब कुछ समझने के बाद तो आता है कि कुछ नहीं मुझे चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, जब कुछ नहीं चाहिए तब आएगा, लेकिन कुछ नहीं चाहिए का भाव तो बनाओगे पहले। उसको समझने पड़ेगा, तो कोई समाज में जिंदगी में कुछ नहीं है इसलिए तो आएगा कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ, लेकिन कुछ नहीं चाहिए पहले तो भाव बनाना पड़ेगा। इतनी तो समझ आ गई, वहां से यहाँ तक आए कि कुछ नहीं है, तभी तो यहाँ तक आए। अब कुछ नहीं चाहिए ऐसे जिसको भाव आएगा उसको तो अवधूत स्थिति हो जाएगा नहीं। तभी। तभी थोड़ी ना हो जाए। शादी करने के बाद कोई माँ बाप थोड़ी ना बनने लायक होता है जब तक गर्भ धारण नहीं हो। हाँ, शादी करने से कोई माँ बाप बन जाएगा? तो कुछ नहीं चाहिए बोलने से स्थिति हो जाएगी। बोलने से नहीं, अंदर से करने चाहिए ऐसा उसका भाव होना चाहिए। कुछ नहीं चाहिए स्थिति है।
तो उसमें तुम गुरु हो। जी कुछ नहीं चाहिए कि जब स्थिति पैदा होती है तो या तो ये तभी पैदा हो सकती है कि जब बंदे के पास सब कुछ हो, सब कुछ करके देख ले, तब उसको पता चले वाकई में उसमें कुछ नहीं है। समझ के हो सकता है, सब कुछ तो आज तक किसी के पास नहीं हुआ। नहीं फिर भी मतलब जो भी है इस संसार में जितना भी है मैक्सिमम करके देख ले वो। हाँ, सब कुछ किसी के पास अब नहीं मतलब है। गाड़ी ले ले, घर जो भी है, शादी, ये सब करके देख ले, फिर भी उसको पता चले इसमें कुछ नहीं है, तब जाके वो तो हो सकता है कुछ नहीं की स्थिति में आ सकता है। नहीं हो सकता है, बिना शादी के देख ले, अपने बाप की स्थिति देख ले। बड़ा मुश्किल टास्क हो जाएगा ना गुरु जी। नहीं, हो तो हमारे साथ हुआ है। आपकी बात तो दूसरी है हाँ, ना, क्यों? आपका तो कोई जन्मों जन्मों का साधना है। नहीं, नहीं, हम लोग जैसे बंदे एक जन्म वाले। हमने देख लिया कि कुछ नहीं हुआ, हमारा भी यही हाल होगा घुमा फिरा के। और क्या होगा, शादी करेंगे, कुछ बच्चे होंगे, उनके लिए जियो, तो जो यूज शादीशुदा करेंगे। नहीं हो बोलते छोड़ देखो दो। कैसा सुख भोग रहा है ये। हाँ? क्या? जो शादीशुदा नहीं है, हाँ। जैसे कि हम लोग जैसे आदमी, हाँ, हम लोग देखते हैं कि यार ये शादीशुदा देखो कैसा सुख भोग रहा है। हाँ, और जो शादीशुदा नहीं है वो बोलते हैं यार ये, जो शादीशुदा है वो बोलते हैं क्या मुसीबत है ये वही। शादी करके। तो ये करने के बाद जो पैदा होगा वो रियल होगा कि नहीं होगा? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। क्या पहले भी करने हो के बाद सकता है। शादी करना जरूरी है संबंध के लिए? वहाँ इटली में मैंने क्या? संबंध वही मैं समझ गया, मैं क्या? संबंध बनाया जा सकता है, संबंध करके ही पता चलेगा ना कि ये सही नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि संबंध करके ही पता चले, उससे पहले भी पता चल सकता है। अष्टावक्र को गर्भ में ही ज्ञान था। फिर बात दूसरे तरफ चली जाएगी, फिर वो पिछले जन्म का, कई जन्मों का उनका सिस्टम था। सबका यही घुमा फिरा के है, नहीं किसी जन्म में तो समझा होगा। हाँ, पिछले जन्म में तो शादी तो किया होगा उन्होंने। कुछ भी नहीं, तो ये तो इसी जन्म में किए थे। अष्टावक्र की शादी हुई थी। अष्टावक्र के तो नहीं है। हाँ महाराज, हुई थी। क्लियर मुझे पता नहीं है, अच्छा। लेकिन एक बार ऐसा प्रश्न आया था लाइव में, तो लोगों ने बताया था कि हुई थी। देखो आपका कल्याण कैसे हो, ज़्यादा जाने से अच्छा है आप देखो किस स्थिति में हो और आप कैसे अपने आप को निकाल लोगे। अब तो शादी कर ली है ना, हाँ अब शादी न में तो जा नहीं सकते तुम। हाँ अब देखो कि आपका कल्याण कैसे होगा। हाँ वो शादी जिसकी नहीं उसका छोड़ो, तुम अपनी देखो हाँ, आपका क्या होगा। और हमें तो पता चल गया ना। हाँ तो बस अब छोड़ो, जाने दो। हाँ, अब ये शादी नहीं किए हैं, मेरे को कुछ नहीं, ये करेंगे भी शादी नहीं, हाँ? करेंगे भी नहीं ये। वो जाने अब वो जाने। हाँ अब वो अब पता नहीं, वो जाने। ये महाराज जी शादी नहीं किए। अच्छा, महाराज ये तो करेंगे भी नहीं अब, ये भी नहीं कह सकते कि वो जाने। ये भी नहीं कह सकते, ये तो इन्होंने तो पक्का कर लिया, ये तो नहीं करने वाले अब। मतलब प्रॉपर ये तो इनका मैंने तो शादी के अलावा भी कुछ सिस्टम, कोई सिस्टम नहीं, बिल्कुल। सामने है ना आपके एक जीवंत पुरुष। गुरुदेव, ये महाराज जी आपसे पहले निकले थे यात्रा पर कि आपके बाद? महाराज जी पता नहीं कितने सन में निकले थे। मैं तो 2011 में मैं बाद में निकला, 2016 में। 16 में निकले। 5 साल बाद में निकले आपके ना। हाँ, तो आपके 5 साल बाद में इनको ज्ञान हो जाएगा और हो सकता इनका है। टाइम हो जाएगा। 5 साल तो हैं? महाराज जी को ज्ञान हुआ, उसके 5 साल तो हो गए हैं। हो गए क्या? हाँ, तो बस होने वाला ही हो। तो यही आखिरी साल है। कितने साल से हैं यहाँ पे? अरे यहाँ कुटिया ही अभी एक साल नहीं हुआ बने हुए। मैंने एक साल से कंटिन्यू है यहाँ पे ये महाराज जी। ये नहीं, ये तो मेरे से कई साल से मिलते हैं। नहीं, यहाँ पे कितने साल से कंटिन्यू? नहीं, यहाँ कुटिया ही एक साल नहीं हुआ अभी बने हुए। 9 महीने मैंने हुए। 9 महीना, कितने दिन हो गया आपको? नहीं, अभी मैं बीच में चला गया था 5 अच्छा अच्छा। कुंभ, अभी तो आया हूँ 5 बोलिए लाइव के प्रश्न, या उनका भी ले। गुरु जी का भजन है ब्रह्मानंद का, हाँ निरंजन माला घटमा फरे दिन रात, हाँ। ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चली जाती है, अज्ञानी नर समझे नहीं, वृथा उम्र घुमाए। अंछा सोहंग सोहंग अंछा बार बार उठता, सदगुरु पूरा भेद बताओ तो नीचे मन ठहरा। तो अब बोलिए, हैं? अब बोलिए आगे।
बस बस चलिए आगे लिए। किशोरी गोविंद, गुरुजी मैं कैसे पता करूं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? आप ही को पता करना पड़ेगा, और कौन पता करेगा? अमन कुमार सिंह, लोकेशन क्या है आपका? आपके पास आना है। चैनल पे लिंक दिया गया है। वान दूत, अगर भक्ति मार्ग में काम ज़्यादा सताए तो क्या करें? काम ज़्यादा होता है तो क्या करें? ईमानदारी से कर लो। शुभम भारद्वाज, गुरुजी मैंने आपका एक शॉर्ट वीडियो पहले देखा था और आपको हिंदी में लिख दीजिए शुभम जी। प्यारे मोहन प्रणाम गुरुजी। कुछ गुरु लोग शक्तिपात करवा रहे हैं, ये शक्ति से क्या होता है गुरुजी? कुछ नहीं, उनको पैसा मिल जाता है, तुमको उस समय के लिए उम्मीद मिल जाती है क्या? बस उस समय के लिए सर्टिफिकेट मिल जाती है उम्मीद। आपको तो मिली है। आपको कौन सा मिले, जरा इनकी तरफ लीजिए। कितने पैसे में क्या पाए हो जरा बताओ। जन्म का मिला था। पुनर्जन्म का मिल गया था क्या? बोला था कि मैक्सिको में पैदा हुए थे। अच्छा, इस टाइम मार के दे दिए? हाँ, पूरा सर्टिफिकेट दिया था। कितना पैसे लिए? लग गया था 20,000। 20,000 में पिछले जन्म का। हाँ। उसके पीछे जाती तो 20 और कितना? मैंने बोला मुझे रियल में दिखाओ, इससे क्या होगा, तुमसे देखा है। बोलते उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ेगी, ये सब टाल मटोल। 20 की जगह 40 दे देते, बोले 20 लिए। हाँ तो मैंने बोला था। हाँ, बोलते नहीं, ये भी बहुत साधना करनी पड़ेगी। अच्छा, तब ये हालत। लेकिन बोले थे ऑथेंटिक है, जहाँ मर्जी आप चेक कर लो, कभी भी आप जाओगे तो यही होगा। तो कैसे पता चलेगा जब प्रत्यक्ष नहीं होगा तो? हाँ हाँ, कहाँ से मिला था? बताइए कहाँ से मिला था? अब ये छोड़िए नहीं तो वीडियो में बात आ जाएगी। नहीं, जैसे भारत से कि वहाँ से? भारत से ही था। अच्छा, भारत से ही था। वहाँ जाके दिए थे? हाँ। अच्छा, वहाँ भी पहुँच गए हैं? वहाँ भी पहुँच बेचे में? वहाँ तो ज़्यादा पहुँचता है। अच्छा, बोलिए। सचिन भूयान, ब्रह्मरद्र से आनंद टपक रहा है, बहुत एनर्जी का महसूस हो रहा है, क्या करें? क्या करें, उसे लें और क्या करोगे? आयुष शिवम, ब्रह्मचर्य बिल्कुल नहीं रह पा रहा हूँ, विद्यार्थी जीवन में हूँ, कामुकता से परेशान रहता हूँ। सत्संग सुनो और ईमानदारी करो जीवन में, और ऐसे फिल्म वगैरह मत देखो, कोई किताब ऐसी मत पढ़ो, ऐसी बातचीत मत करो। महेश भाई, गुरुदेव मुझे नींद नहीं आती, बेवजह तनाव रहता है, अगर आप कोई तरीका बताओ तो मैं आपकी शरण में आ जाऊं। और नहीं बताओ तो नहीं आओगे। शिवनाथ, सत्संग सुनो। बोलिए। सतगुरुदेव प्रणाम गुरुदेव। मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है? मुक्ति तुरंत मिल जाती है ईमानदारी अपनाते ही। मोक्ष लेन देन से, जब आप लेन देन पूरा हो जाता है तो मोक्ष होता है। माइटी, नाम दान लेना जरूरी है क्या परमात्मा को जानने के लिए? ईमानदारी सत्कर्म है। परमात्मा को तुम नहीं जान सकते, वो तुम्हें जन्मा सकता है। आपको लगता है खुदा को कोई जान सकता है? न। खुदा जन्मा सकता है। तो पता ही नहीं कि क्या है वो, हाँ। कैसा है, कैसा दिखता है, कुछ भी वही नहीं पता, तो कैसे हाँ, खोजेंगे वही उसको? तो ठीक।
अननोन है पूरा, मतलब कि तो है। आपके कुरान में जैसे क्या लिखा गया है कि उससे कोई जान सकता है कि वो जन्मा सकता है? उससे कोई नहीं जान सकता है। खुद मतलब आप तैयार हो गए तो खुद ही बखुद वो मतलब मिल जाएगा। जन्माएगा। हाँ, मिल जाएगा आपको। हाँ एकदम। तो एक आयत है, कुल वल्लाहु अहद। हाँ न वो मर्द है, ना औरत है, एकदम। न किसी से पैदा हुआ है, उसके जैसा कोई नहीं है। पहले तो ईमानदारी सत्कर्म करके अपने आप को राग देश से छुड़ाओ, ज्यादा उसके चक्कर में मत उलझो। नहीं कुछ समझ में आएगा नहीं, बौखला जाओगे। उन्हें सब मिला जुला के हमें तैयार होना पड़ेगा। एकदम एकदम। और कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं कि कोई मिलाएगा, मिल दूसरा जाएगा। रास्ता होता तो पैगंबर जब पैगंबर हुए तो वो हाँ। सबको मिला देते ना। आप जरा समझो ना, कहाँ मिला था? उनकी भी उतनी ताकत नहीं थी। नहीं थी। मिल गए, मिला नहीं सकते। ये परमिशन किसी को नहीं दिया गया। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? हाँ, सही बात है। नहीं तो उस समय सबको नहीं मिला। इतना तो उनमें प्रेम था, हाँ बिल्कुल था, इतना तो करुणा था। बिल्कुल। सिर्फ समझाया उन्होंने जगह जगह जाके। नहीं तो सबको हाथ पकड़ पकड़ ले नहीं जाते। हाँ, सबको ले जाते हैं। हाँ ठीक। और दूसरी जगह आप ही सबको करवा देते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, हाँ। अगर ऐसा होता तो मैं इतनी देर तक चिल्लाता क्यों? पकड़ पकड़ के ले जाता। हाँ। और बाबा का थोड़ी न जाने देता, बोला टिकट छोड़ो अब नहीं जाने देंगे। हाँ मुक्त कहो हो जाओ। बाबा बाउंड्री तुम बाद में घेर लेना, है कि नहीं? अभी तुम्हें बाउंड्री पार कराते हैं। वो शादी करने का परिणाम है, हाँ। बाउंड्री बनवाना। पीके मात नर्मदे हर गुरुजी, क्या ज़रूरत के लिए किया गया कर्म हमें बांधता नहीं है? उस कर्म का फल कैसे मिलेगा? जरूरत में किया गया कर्म बांधता नहीं है। विराट चौहान, भगवान की एनर्जी कैसे हासिल करेंगे? एनर्जी कैसे मिल सकती है? इतना प्राप्त किया है, छोड़ दो। मोहित, गुरुजी प्रणाम, घर में रहकर साधना कैसे करें? ईमानदारी सत्कर्म अपना लो। शुभम, गुरुद्रोह क्या है? आगे बोलो। नीलेश अंजना, प्रभु मन उदास होता है ज़्यादा भक्ति करने के बाद, क्या करें? तो मत करो, मत करो। राजू सिंधे, उपासना का प्रतिरूप विपासना मान सकते हैं क्या साधु जी? नहीं। ऋषभ जैन, मुझे बहुत बुरी आदत है जिससे कभी कभी भक्ति नहीं कर पाता हूँ। तो बुरी आदत छोड़ दो। राजेश हर ख्याल, गुरुजी ध्यान की विधि के बारे में बोलें कुछ। ध्यान से मुक्त हो जाओ। ध्यान को कैसे उपलब्ध हो सकते हैं पूछ लोग ध्यान को उपलब्ध होना चाहते हैं, मतलब कहाँ तक व्यक्ति आ गया है बताइए? ध्यान आपसे है, आप ध्यान को उपलब्ध होना चाहते हैं, और ध्यान चाहिए में घटित होता है। बोलिए। कैलाश, अवधूत स्थिति और समाधि में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है कि एक स्थिति है बस। आखिरी स्थिति। शुभम भारद्वाज, मैं कह रहा था कि मैंने गुरुजी को 1 वर्ष पहले देखा था और इनके कपड़ों से इनके बारे में धारणा बना ली कि ये भिखारी जैसे लगते हैं और ज्ञान दे रहे हैं। और कल मैंने इनको फिर देखा और जाना कि मैं कितना गलत था।
ऐसा क्यों पूछ रहे थे पिछली बार, ऊपर पूछ रहे थे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। क्यों हुआ आप देखो। आपके साथ हुआ, पता नहीं कितने को साथ हुआ होगा। हाँ बोलिए। अजय जायसवाल, क्या नामदान 52 अक्षरों में दिया जाता है या 52 अक्षरों से अलग? जो देते हैं वो जाने, ईमानदारी सत्कर्म अपनाओ, अपना कल्याण करो। बोलिए। विराट चौहान, भगवान को अपने अधीन कैसे करें? लो अब बताओ। तो बोलिए, एक से एक है। एक भगत है। तब राग द्वेष से मुक्त करा लो अपने आप को, अपना कल्याण करो। बोलिए। योगेश बरिया, सत्कर्म का उदाहरण दें। जरूरतमंद की सेवा करना। गोहिल, प्रणाम गुरुदेव। ध्यान और योग में क्या अंतर है? क्या अंतर है? ध्यान मतलब आप किसी वस्तु पे लगा रहे हो। योग मतलब आप एक तो अपने शरीर को साध रहे हो, इसको भी योग कहते हैं। और योग का मतलब अपने आप को सुधार रहे हो, ये आंतरिक योग है। बोलिए। नीलेश अंजना, ईमानदारी क्या होती है? ईमानदारी ईमानदारी होती है। गीता मीत, मुक्ति का मार्ग बताएं। ईमानदारी। जीवन परिवर्तन। गुरुजी, माता नर्मदा, कण कण में भगवान है, क्या यह धारणा सही है? गुड्डी देवी। कण कण भगवान से है, कण कण उस परमात्मा से है। डॉक्टर सुनील, क्या परमात्मा में होना ही घर वापसी है गुरुजी? हाँ, उसके पास ही जाना घर वापसी है। रविंद्र यादव, समाज में रहना अब अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करें? ऐसा लगता है जैसे सब झूठ की बुनियाद पर काम हो रहा है। आप ईमानदारी सत्कर्म अपना लो। बोलिए। सत्यम, प्रणाम गुरुजी, आपके पास आने का प्रोग्राम बना रहा हूँ, कृपा करें जल्द से जल्द आ पाऊँ। आपके पास में रहकर कुछ साधना करना चाहता हूँ आपके हिसाब से, जिससे मेरा भी कल्याण हो।